बहू, ये क्या कायदा है? जींस टॉप पहना, स्कूटी उठाया और चल दी। उस दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 9 बजे रितु दीदी की फ़्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि समीर को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और समीर से कहा, मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि समीर कुछ पूछते मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची तभी ख्याल आया स्कूटी की चाबी तो मैंने ली ही नहीं। मैं वापस ऊपर आई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। जो कि मैं अंदर आई, मम्मी की आवाज़ कानों में पड़ी। देख समीर, संध्या इस घर की लड़की नहीं, बहू है। ये भाला कोई कायदा है? जींस टॉप पहना, स्कूटी उठाया और चल दी। न बड़ों का लिहाज, न आँखों में शर्म। मम्मी, आप किस ज़माने की बात कर रही हो? आजकल हर लड़की जीन्स टॉप पहनती है। दीदी भी सब कुछ पहनती है, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। दीदी दूसरे घर की हो गई है, वो कुछ भी करे, मुझे क्या? और ये मुझे आजकल हो क्या गया है? 4 दिन शादी को हुए नहीं, हरदम बीवी की तरफदारी करता रहता है। इतने में पापा की आवाज़ आई, गीता खामोश हो जाओ। क्यों व्यर्थ में अपने साथ साथ सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, ज़माने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और बाहर निकल आई। पापा ने मेरे ढेरों खूब बढ़ा दिया था। मैं एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी। मैं लॉबी में जा बैठी और आंखों बंद कर विचारों के सागर में डूबते उतरने लगी। समीर से मेरे मित्रता बीटेक के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर हम प्यार की ओर बढ़ गए। हम दोनों को बंगलौर की 2 अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब समीर अपने मम्मी पापा के साथ मेरा हाथ मांगने आए और कब हम दोनों की विवाह हो गया, पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने सजाए मैं समीर के घर आ गई। चौथे दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था। मैं अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मेरी सास ने समीर को अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर बाद समीर लौटा तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह जाननी चाहिए। झिझकाते हुए वो बोले, संध्या, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही हैं। क्यों? मैं हैरान रह गई। उनका कहना है बंगलौर में तो हम अकेले ही रहेंगे, फिर हनीमून पर जाने की क्या तुक है? इतने दिन उसके पास दिल्ली में ही रहो तो उन्हें अच्छा लगेगा। समीर, बंगलौर में अकेले रहने और हनीमून पर जाने में तो फ़र्क है ना। फिर हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से बुक है। मेरे स्वर की निराशा ने समीर को बेचैन कर दिया था। वो आहत स्वर में बोले, मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को समझाया था, लेकिन मेरी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला जुला भाव तौर गया। खिलझर में अटैची से कपड़े निकालने लगी तभी सेहन में शादी से पूर्व अपनी मम्मी के कहे शब्द आ गए। उन्होंने कहा था, संध्या, शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है, ये ससुराल वाले के साथ साथ लड़की की स्वयं की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम टेंशन मत लो, हम बंगलौर से उड़ी घूम आएंगे। लेकिन बंगलौर पहुंचकर भी हम लोग उड़ी नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत था। हनीमून पर जाने का रोमांस और उसकी मदगता के एहसास में से मैं वंचित थी रही। दिल्ली से आए 2 माह हो चुके थे। मेरी और समीर की गृहस्थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। समीर बहुत कोऑपरेट थे, हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी मेरे ससुर जी का फ़ोन आया कि वो और मम्मी बंगलौर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। मुझे ख्याल आया, क्यों ना चुपचाप अपनी ननद रितु दीदी को भी पूना से बंगलौर आने का निमंत्रण दूं।
उनके अचानक चले आने से समीर और मम्मी पापा सरप्राइज हो जाएंगे। मैंने दीदी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने 10 दिन के बाद आने का आश्वासन दिया। मम्मी पापा आ गए। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वो दोनों अकेले ना पड़ जाएं। मैं खुश थी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखकर अपना इंप्रेशन जमा लेना चाहती थी, पर मम्मी का टिपिकल सास वाला रवैया मेरी समझ से परे था। उनकी पैनी दृष्टि हरदम मेरे निरीक्षण करती रहती थी। ज़रा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, समीर का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकने लगा था। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। समीर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी से रहा नहीं गया। बालकनी में जाकर बोली, समीर, ये क्या कपड़े तू सुखा रहा है? इसमें हर्जी क्या है मम्मी? संध्या भी बहुत बिजी रहती है। जब कमाते दोनों हैं तो घर का काम भी दोनों को मिलकर करना चाहिए। समीर बोले, अच्छा, अब तो बड़ा समझदार हो गया है, पर पहले कभी तूने ऐसी समझ नहीं दिखाई। अपनी माँ का हाथ तो तूने कभी नहीं बटाया। ओह मम्मी, कैसी बात करती हो? चलो, इस बार दिल्ली आऊँगा तो सारा काम मैं करूँगा, तुम बस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहों डालकर समीर हंस दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड ने उनको आने की सारी खुशी काफूर कर दी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने रितु दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेली मम्मी का ये हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तब क्या होगा? वो तो मम्मी को और ही मेरे खिलाफ भड़काएगी। आखिर ननद तो ठहरी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर रितु दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी को देखकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। समीर मुस्कुराते हुए बोले, संध्या ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियां ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला। पापा ने कहा, पापा, ये प्लान आपकी बहू का था। इसी ने चुपके से मुझे इनवाइट किया था। रितु दीदी के जवाब पर पापा ने मम्मी की तरफ इस अंदाज से देखा मानो कह रहे हो, देखो अपनी बहू को काबिलियत। दोपहर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। समीर को करेले की सब्जी खाते देख मम्मी से रहा नहीं गया। बोल ही दिया, ये क्या समीर, तू करेला खा रहा है? शादी से पहले तो छूता भी नहीं था। संध्या को करेला पसंद है, शायद इसलिए। मम्मी का व्यवहारात्मक स्वर पापा को बुरा लगा। वो झट से बोले, समीर बेटे, मुझे तुम दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों का अपनाना रिश्ते को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। मम्मी बुरी तरह झेप गई थी। मैं मुस्कुरा दी। दीदी 1 सप्ताह के लिए बंगलोर आई थी, इसलिए मैंने और समीर ने ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि सब आराम से घूम सके। एक सुबह दीदी मेरे साथ किचन में पूरी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बातों का रुख मम्मी की ओर मोड़ दिया। वो बोली, संध्या, जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ मम्मी तुम्हें कुछ न कुछ बोलती ही रहती हैं, पर तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो मन की बहुत अच्छी है। दीदी, मैं किसी के मन को तो नहीं जानती हूँ। जैसे व्यवहार मेरे साथ होगा मेरा मन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी की बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर सोचती हूँ, आखिर जो माँ इतने अरमानों से अपने बेटे की शादी रचाई है, वही बहू की सबसे बड़ी आलोचना उसकी प्रदीप कैसे बन जाती हैं। शायद इसी वजह उसके पूर्वाग्रह या फिर उसके अवचेतन मन में दबी हुई असुरक्षा की भावना है। कहीं बेटा उससे दूर ना हो जाए। इसी शंका के चलते वो चाहे अनजाने में नहीं जानती कि बेटा बहू की ज़्यादा केयर करे। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी के चीख सुनाई दी। हम बाहर भागे। बाथरूम में आते हुए मम्मी का पाँव फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था।
हम लोग बुरी तरह घबरा गए। पापा ने सहारा देकर उनके सोफे पर बिठाया। डिटॉल लाकर मैंने मम्मी का घाव साफ किया और पट्टी बांध कर दी। मैंने कहा, मम्मी घबराइए मत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। समीर आ जाओ तुम, मैं उनके साथ चली जाऊँगी। मम्मी, समीर कार की स्टीयरिंग के लिए गई है, पता नहीं कब तक आएगा, आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर से पट्टी करवा कर मैं लौटी तभी समीर आ गए। अरे मम्मी को क्या हुआ? समीर घबरा उठे। कुछ भी तो नहीं, मामूली सी चोट है, दरवाजे लग गया था। अपने प्रति बेटे के चिंता को देख मम्मी प्रसन्न हो गई। मम्मी आप आराम कीजिए, घूमने कैंसिल। समीर बोले, घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रितु क्या रोज़ रोज़ बंगलोर आएगी? रितु दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूमकर लौटे। चाय पीकर मैं और समीर अपने कमरे में आराम करने चले गए। समीर तो सो गए पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। पापा, मम्मी और दीदी डाइनिंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी आपने देखा संध्या को, उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई थी, फिर भी आप हमेशा संध्या में कमी ढूंढने की कोशिश करती हैं। पापा, मम्मी उन दोनों पर अपयंग कसती रहती हैं। आप यहीं एडजस्ट रहता तो आपके रिश्ते में तो खटास आ ही जाएगी। समीर और संध्या के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? पापा ने गहरी सांस ली। बोले, छोड़ो रिति, तुम्हारी मम्मी की समझ में कुछ नहीं आएगा। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। अपनी बेटी के सामने उसका एक चेहरा है और बहू के सामने दूसरा। तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से यही कितना खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून प्रोग्राम खुद कैंसिल करवा दिया। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती हैं, लेकिन बेटे का बहू की हेल्प करना इन्हें तनिक नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू का गुलाम की पदवी पर आ जाता है। तुम्हारे घर जाती हैं तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती, जबकि यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे, इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, कभी बेटे बहू को उनकी पसंद को बनाकर कुछ खिलाया? रितु दीदी कुछ रुक कर बोली, मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती हैं। अब वो ज़माना गया जब सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट हुआ रहती थी। जैसे जैसे लेडीज एजुकेशन होती जा रही है, रिश्ते के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज की सास ने वो टिपिकल ललिता पावर वाला चोगा उतार फेंका और उनकी जगह ले ली है एक पढ़ी लिखी समझदार औरत ने, जो अपनी बहू के लिए भी उतनी ही सन्निहित है जितनी अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ता है। मम्मी छोटी छोटी बातों जीवन में बहुत महत्व रखती है। इससे रिश्ते में नज़दीकियाँ भी आती है और दूरियाँ भी पैदा हो जाती है। पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा गीता, न तो संध्या दिल्ली आना चाहेगी और न बंगलोर बुलाना चाहेगी। हम आज के युवा पीढ़ी दोष देते हैं कि वो संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते, पर क्या इनकी एक वजह हम लोगों ने दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? गीता नारी के कितने रूप होते हैं। वो किसी की आज्ञाकारी बेटी है तो पतिव्रता पत्नी भी तो है, ममता माँ है तो अनुशंसा सास भी तो है, जिसे एक पराये पौध के अपनी बगिया में इस तरह रोपना करता है कि ताकि वो पौधा सिर्फ ज़मीन की ही नहीं पड़क बल्कि भली भांति पीड़ित और शोषित भी हो, पर अपने पनुगा और कुछ नासमझी के कारण महिला इस भूमिका को निभाने में अक्सर चूक होती है। मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मम्मी की आवाज़ रुआंसू हो आई। अगली सुबह एक नए आंगन के साथ आई। अपनी प्रति मम्मी का स्नेह व्यवहार देखकर मैं सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है, ज़रूर है बस अपने नज़रिया और इच्छा भक्ति में बदलाव आने की। रितु दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ ये मुझे अब महसूस हो रहा था।
उन्होंने अपनी समझदारी से ये साबित कर दिया था कि आज की पढ़ी लिखी ननद भाभी का रिश्ता जीवन में कितनी मिठास घोल सकता है।